तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि चेक करिए कि 6 पे पावर n को अगर हम सॉल्व करें तो क्या जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में 0 होगा क्या। अब देखिए इस चीज़ को हम समझाने के लिए ना आपको थोड़ा एक अलग पेपर पे समझाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि 10 पे पावर आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, मतलब अगर 10 पे पावर आप 20 भी लिख दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप यानी ये हो गया 1 और ऐसे ना ऐसे ऐसे 20 बार ऐसे 0 लेके जाएंगे तो लास्ट में ना आंसर 0 ही आएगा। लास्ट में जो 1 डिजिट होगा वो 0 ही होगा, यानी ये एंड विद 0 होगा, ठीक। अब कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 पे पावर n, 4 पे पावर n, 8 पे पावर n, मतलब किसी भी नंबर पर पावर n क्या एंड विद 0 डिजिट होगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर 6 पे पावर n दिया गया है तो आपको क्या करना है, जो बेस वैल्यू है ना इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो अगर 6 को आप फैक्टराइज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 और फिर 3 से कटेगा 1, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर का फैक्टर, बेस का अगर फैक्टर 2 और 5 एक बार भी आ जाए, 2 बार 4 बार नहीं, एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, फिर इसके अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, वो नंबर एंड विद 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए 30 है, 30, ठीक है। अब इस 30 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर तो 5 से 1 बार में। अब 30 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लेंगे आप। अब देखिए इसमें एक बार 2 आ गया, एक बार 5 आ गया ना। अगर एक बार 2 और एक बार 5 आ जाए, इसके अलावा कुछ भी रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 30 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे भाई मेरे, अगर एक बार 2 और एक बार 5 आ गया तो वो एंड विद 0 होगा। उस पर आप कितना भी पावर दे दीजिए, 30 पर पावर आप अगर 300 भी दे दीजिए ना तो एंड विद 0, मतलब जो आंसर आएगा ना उसके आखिरी में 0 होगा, ठीक। सिंपल बात यही है। अब अगर आप हमसे पूछ लीजिए कि भैया ये बताइए 18 पे पावर n, मतलब 18 पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नंबर, n का मतलब कुछ भी नंबर आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या हम 18 पे पावर n रख देंगे तो एंड विद 0 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। कैसे, तो देखिए 18 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए, तो 18 को आप फैक्टराइज करेंगे 2 से कितनी बार में, 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आया। अब अगर इसमें 5 एक बार भी आ जाता ना, ये 3 कितनी बार भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 अगर एक बार भी आ जाए, एक बार 2 और एक बार 5, 2 बार भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार 2 और एक बार उसी लगे 5 भी आना चाहिए, तब वो नंबर एंड विद 0 होगा। आप यहाँ पे कुछ भी पावर रख दो, अगर उसके बेस में 2 और 5 आ जाए, आप 30 पे पावर 300 रखो, 200 रखो, 3000 रखो, 3 करोड़ रखो, वो एंड विद 0 होगा। क्लियर है। तो इसी लॉजिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ही बताइए 4 पे पावर n है, 4 पे पावर n, चलिए यहाँ पे रखते हैं 4 पे पावर n, तो बेस का हम फैक्टराइज करेंगे, तो 4 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। अब यहाँ पर आप देखिए बेस को फैक्टराइज किया तो कितना आ गया, 2 इंटू 2, तो 2 तो है ही, लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब क्या ये एंड विद 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये एंड विद 0 नहीं होगा, ठीक। अब इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट का आंसर होगा, ये मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर होगा, इसमें बहुत कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज में आपको एक छोटा सा टॉपिक भी समझना है ताकि आप आंसर और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लिख पाओ। देखो ये तो समझाने के लिए आप समझ गए, अगर आपको कभी क्वेश्चन देगा आप बहुत आसानी से जवाब दे लोगे, लेकिन अगर आपको आंसर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना तो एक टॉपिक आपको समझना चाहिए, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो चलिए टॉपिक क्या है, चलिए बुक में आप देखिए गाइज, ये है थियरम 1.2 जिसका नाम है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अब बोर्ड तो बोर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट बना दे। तो ये ना बहुत कॉमन बात कहता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत दिमाग वाली बात कहता है, लेकिन अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपको समझना पड़ेगा ही। अब इसमें इसको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा। वो टर्म क्या है मैं आपको रफ पेपर पे बता देता हूँ। ये टर्म है ना कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर आपको आ रहा हो थोड़ा स्किप करके फिर समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 1 से तो कट ही जाए, खुद से भी कट जाए, इसके अलावा भी कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 1 से भी कट जाता है, 4 खुद से भी कट जाता है, इसके अलावा 2 से भी कट जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें तो और कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो नंबर हम ले सकते हैं, मान के चलिए कि 15 ले लीजिए। अब 15
1 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, है कि नहीं? तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक। 20 देख लीजिए, 20 जो नंबर है ये किससे कट जाएगा? तो 20 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। अब इतने इसके फैक्टर हैं, ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक। चलिए, अगर कंपोजिट नंबर समझ गए तो अब इसके स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम के यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में बांटा जा सकता है, और सबका फैक्टराइजेशन उनका यूनिक होता है, मतलब उनका अपना होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि अगर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और उनके प्राइम्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज किया जाए तो 20 का भी सेम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा वो यूनिक होगा, सेम और किसी नंबर का नहीं हो सकता है। यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम आपको 2 एग्जांपल करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाएं कि ऐसा बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट सही है, मतलब एकदम बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए, हम एक रफ पेपर लिए और इसमें हम आपको बताते हैं, आप कोई भी 2 कंपोजिट नंबर को अज्यूम कर लीजिएगा। जैसे पहले कंपोजिट नंबर को हम अज्यूम कर रहे हैं 20, ठीक है, और एक और कंपोजिट नंबर को अज्यूम कर ले रहे हैं 24, ठीक। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं, ठीक। ये 2 से कट रहा है 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, ये 2 से कट रहा है 12 बार में, ये 2 से कट रहा है 6 बार में, ये 2 से कट रहा है 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में, ठीक। अब आप अगर देखिए तो यहां पर इसका क्या हो गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला है, ठीक। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, ठीक है। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 20 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ऐसे 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। अब ना ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए वो नंबर जो 1 से कटते हैं या तो खुद से कटते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटते हैं। देखिए 24 को 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। तो ये हम क्या लिखें? ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें। अब 20 का जो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है ना, ये और किसी नंबर का नहीं आ सकता, मतलब ये इसका यूनिक है ना। 24 के जो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है ना, ये इसका यूनिक है, ये और किसी का नहीं आ सकता है। यही बोलता है थियरम आपका 1.2, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको हमने पहले भी समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था कि 6 पे पावर n अगर है तो क्या वो एंड विद 0 होगा? 0 से उसके आंसर का अंत होगा क्या? तो अब चलिए हम इसी का आंसर लिखते हैं, ठीक। तो ये है हमारी कॉपी जिस पे आप देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? 6 पे पावर n एंड विद 0 होगा या नहीं, हमें यही आंसर में लिखना है, ठीक। अब देखिए, अगर कोई भी नंबर एंड विद 0 होगा तो वो नंबर 10 का यानी 10 का क्या होना चाहिए? वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 100 10 से कट जाता है, ठीक। 100 अगर 10 से कट जाता है इसका मतलब उसके लास्ट में 0 है। 50 10 से कट जाता है तो उसके लास्ट में 0 है कि नहीं है? तो कोई भी नंबर अगर एंड विद 0 होगा तो वो 10 से कट जाएगा, ठीक। अब पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स विद द digit 0 it should be divisible by 10। ये किससे कटना चाहिए? 10 से कट जाना चाहिए, ठीक। और इन अदर वर्ड, दूसरे तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं? तो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसमें 2 × 5 एक बार भी आ जाए तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो अब इसी चीज को हम और आगे बढ़ाते हैं। इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5 एज। अब मतलब ये 2 और 5 से भी कट जाएगा। कैसे 2 और 5 से भी कट जाएगा? क्योंकि 10 की वैल्यू क्या होती है?
2 इंटू 5 होती है, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही 6 पे पावर n देखो, तो 6 को अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आना चाहिए, 2 इंटू 3, और उस पर पावर क्या है, n। अब आप खुद बताओ, क्या 2 इंटू 5 आया है क्या? एक भी बार 2 इंटू 5 नहीं आया है। इसका मतलब ये एंड विद जीरो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये एंड विद जीरो नहीं होगा। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को ना और बढ़िया बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एग्जामिनर खुश हो जाए आपका आंसर देख करके, उसके लिए हम एक थियरम को यहां पर ऐड करते हैं, मतलब लगाते हैं। और क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी थियरम ऑफ अरिथमेटिक, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि ये थियरम यानी थियरम 1.2 आपसे क्या कहता है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो वो नंबर, उसका जो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना, वो यूनिक होता है। ठीक, माफ करिएगा, यहां फंडामेंटल भी होगा, अभी मैंने नाम लिया फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, इसके आगे इट कांट बी, इट कैन बी, थोड़ा सेंटेंस को और अच्छा करते हैं, ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पे पावर n। 6 पे पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो उसमें 5 कहीं पर भी नहीं आया है। ठीक, तो हेंस द वैल्यू ऑफ n, किसका, 6 पे पावर n का, विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर इसमें 5 आया होता तो ये वाली वैल्यू 5 से भी कटी होती, और 10 से कटने वाला नंबर जरूर 5 से कटता है। ठीक, अगर ये नंबर 5 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और जब 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो एंड विद जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने आपको बताया। ठीक, अब इसी चीज को लिख लेंगे कि अगर ये 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए यानी देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट बी एंड विद जीरो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा आंसर। ठीक, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट ले सके तो ले लीजिए, ये है आपका पूरा आंसर। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, आप बेसिकली ये कह सकते हैं। ठीक।